नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप ट्यूजर्स पे। तो हम लोग डिस्कशन करेंगे कि जो है आपकी कैटेगरी में कितने मार्क्स है और लो मार्क्स वाले कौन सी यूनिवर्सिटी को जो है प्रेफर करें। इसके बारे ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, पर ये कट ऑफ के साथ डिस्कशन किया जाएगा यहाँ पर। तो अगर आप चैनल पर न्यू होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा और याद रखिएगा कि ये काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो होने वाला है। तो मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट को हम कोशिश करेंगे कि कवर कर ले। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। इकोनॉमिक्स में 311 हाईएस्ट क्या है, पर अभी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि किस कॉलेज के लिए सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन किया गया है। तो आप सभी को पता है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए सबसे ज़्यादा किया गया है। बाबा भीमराव अम्बेडकर जो है, जिसको हम लोग बोलते हैं BBAU, के लिए किया गया है। ठीक है, 3,24,000 है आपका। फिर हेमवती नंदा बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी के लिए किया गया है। ओके। फिर त्रिपुरा यूनिवर्सिटी के लिए भी किया गया है। और आपका मणिपुर यूनिवर्सिटी, पौंडीचेरी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, नॉर्थ ईस्ट हिल यूनिवर्सिटी के लिए है। इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक के लिए किया गया। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के लिए जो है आपके काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर लोगों ने प्रेफर किया है इन सब कॉलेजेस को। तो अब बात करेंगे कि यहाँ पर जो है 311 जो है हाईएस्ट गया है, और जिसमें कि 247 जो है आपका 300 में हाईएस्ट है इकोनॉमिक्स में। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि अब जिनका मार्क्स, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ़ सीट से हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे कि JNU में कितना नंबर ऑफ़ सीट है। क्लियर? लास्ट ईयर नंबर ऑफ़ इनटेक अगर देखा जाए तो 75 सीट्स पे गया था। तो 247 मार्क्स से आप जो है 75 लेस करो। ठीक है, 75 लेस करो, और याद रखना कि जितना आएगा उसमें याद रखना कि उन सब लोगों का JNU में हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि अगर 247 में से -75 सीट तक देखें तो याद रखना कि 172 मार्क्स से लेके याद रखना कि 247 तक जिनका 300 में से है, ठीक है, ये लोग जो है सेफ़ हैं। ठीक है, ये लोग जो है सेफ़ हैं आपके JNU की सीट के लिए। क्लियर? तो JNU की सीट के लिए 300 मार्क्स में से, यानी सेक्शन B में से आपका जिसका 172 मार्क्स है और 247 तक, ये लोग जो हैं JNU में आराम से अप्लाई कर सकते हैं। ओके। अब और लोग जो हैं, और लोग जैसे मान लो कि जिनका 170 भी है वो भी अप्लाई कर लेना। ठीक है, 168 वाले भी अप्लाई कर ले, क्योंकि हो सकता है कि माइट भी कोई स्किप करे तो आपको भी सीट मिलने के चांसेस बनेंगे। क्लियर? तो ये JNU का रहा। अब बात करेंगे कि 311 में मान लो कि 311 से लेके, ठीक है, अब यहाँ पर जो है 250 तक याद रखना कि BHU, ठीक है, JNU तो हो ही चुका है, और आपका याद रखना कि HCU हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ओके, मोस्ट प्रेफर्ड रहेगा। और आपका कुछ और यूनिवर्सिटीज़ जैसे आपका यहाँ पर BBAU रहेगा, बना जो है बाबा भीमराव अम्बेडकर, है ना, यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये भी प्रेफर्ड रहेगी। और आपका हेमवती नंदा बहुगुणा, ठीक है, HNBGU भी मतलब प्रेफर्ड रहेगा। त्रिपुरा यूनिवर्सिटी भी प्रेफर्ड रहेगी। तो ये लोग तो मान लो यहाँ पर जाएंगे। अब बात करेंगे कि 200 में से 250 तक के बीच वाले स्कोर के बच्चों को, तो प्लीज़ आप भी BHU के लिए अप्लाई करो, है ना, BHU के लिए अप्लाई करो, चाहे बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो। HCU के लिए भी आप भी जाओ, है ना, HCU और टॉप यूनिवर्सिटीज़ के लिए जैसे नॉर्थ ईस्ट हिल्स के लिए जाओ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, पौंडीचेरी, मणिपुर के लिए जाओ। क्लियर? अब जिसका इसके भी नीचे मार्क्स है, अब जैसे जिसका 150 से भी बिलो जा रहा है, तो वो किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करे। वो याद रखना कि एपेक्स यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी है, इसमें अप्लाई कर लेना। एपेक्स यूनिवर्सिटी, नेशनल रेल ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूशन में अप्लाई कर देना। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ पुलिस सिक्योरिटी एंड क्रिमिनल जस्टिस, अब देखना इसमें सीट है कि नहीं है, उसमें भी अप्लाई कर दो। क्लियर? या फिर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में अप्लाई कर दो, ये भी एक स्टेट यूनिवर्सिटी है जो इसके नीचे है। ठीक है, अगर गर्ल्स इस वाले में आ रहा हो तो BHU में अप्लाई कर लो, अफिलिएटेड है आप सभी के लिए। क्लियर? और मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो इस स्कोर के बीच में। तो ये जो है इकोनॉमिक्स के लिए सजेशन रहा। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट जो है दूसरा सब्जेक्ट ले लेते हैं।
नेक्स्ट हम जो है आपका साइकोलॉजी को लेंगे। साइकोलॉजी के लिए डिस्कशन किया जाएगा। 315 है, 315 मार्क्स है। तो यहाँ पर जो है क्योंकि हमें JNU का नहीं पता कि कितना स्कोर आपका गया है, ठीक है, तो इसके बारे में हम JNU के बारे में डिस्कस नहीं कर पाएंगे, बट बेसिकली हम और लोगों के लिए डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि 250 से लेके अगर 315 के बीच में कोई है तो जस्ट गो फॉर BHU के लिए जाओ, है ना। और याद रखना कि BHU के लिए HCU के लिए जाओ, सीट है तो, ठीक है। और आप जो है तेजपुर यूनिवर्सिटी के लिए जा सकते हो, तेजपुर यूनिवर्सिटी, ठीक है, ओके। NEHU के लिए जा सकते हो तुम, अभी पोर्टल ओपन हो चुका है, इस पर रजिस्ट्रेशन चल भी रहा है, ठीक है। और मान लो कि अच्छे मार्क्स है तो आप तो JNU के लिए जाओगे ही, जिनको पता है कि नंबर ऑफ़ सीट्स देख लो और फिर उसके हिसाब से माइनस करके आप उसके लिए भी जा सकते हो, गुरु घासीदास के लिए भी जा सकते हो। क्लियर। अब बात करेंगे कि जिसका 200 से 200 के बीच में नंबर है, 250 के बीच में, ये भी BHU और जितने भी अभी यूनिवर्सिटीज़ मैंने बताया उसके लिए अप्लाई कर लेंगे। अब जिसका 150 से लेके 200 के बीच में है वो क्या करें, तो वो जो है हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के लिए अप्लाई करें, डॉक्टर हरि सिंह, ठीक है, डॉक्टर हरि सिंह के लिए अप्लाई कर लें। क्लियर। और IGNTU के लिए भी अप्लाई करो, हो सकता है यहाँ पर सीट अवेलेबल हो। पर पहली चीज़ याद रखना कि आप लोग जब भी अप्लाई कर रहे हो तो अपना एक बार चेक कर लो कि तुम्हारे जो जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करो उस सब्जेक्ट के लिए है कि नहीं है। और आप जो है यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के लिए अप्लाई कर सकते हो, इसमें अगर हो तो राजस्थान, है ना, उड़ीसा के लिए कर सकते हो, उड़ीसा का पोर्टल ओपन है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला का कर सकते हो, कश्मीर का कर सकते हो, ठीक है, इस रैंक के नीचे। अब थोड़ी नीचे रैंकिंग वालों की बात करते हैं, 150 के नीचे एंड 100 के नीचे वाले जो बच्चे हैं वो कहाँ अप्लाई करेंगे। तो याद रखना कि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, अभी पोर्टल ओपन है, झारखंड का आप अप्लाई कर सकते हो। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जो है याद रखना कि कर्नाटका के लिए जा सकते हो। ये वैसे अच्छा है, इस मार्क्स के अंदर में बहुत कम चांसेस है कि कर्नाटका मिले किसी को, पर जो है आप और किसी में अप्लाई कर लो। जैसे याद रखना कि मणिपुर यूनिवर्सिटी जा सकते हो, ठीक है, सिक्किम में जा सकते हो, सिक्किम यूनिवर्सिटी, जैसे नॉर्थ ईस्ट लोगों को अगर पसंद है तो, ठीक है। तो ये जो लोग हैं इस कैटेगरी के बीच में वो अप्लाई कर लेंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट सब्जेक्ट देखेंगे। अब स्टार्टिंग से आ जाते हैं थोड़ा, कि जिससे कि आप, क्योंकि इकोनॉमिक्स का सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट था इसलिए मैंने पहले उसको जो है बताया। अब सोशियोलॉजी की बात करेंगे तो सोशियोलॉजी में 347 जो है हाईएस्ट था, ठीक है, 347 हाईएस्ट है। अब 347 हाईएस्ट है तो अगर 350 से 252 347 के बीच में कौन सी यूनिवर्सिटी अप्लाई करनी है, BHU, HCU। क्लियर। यूनिवर्सिटी बताई चुकी हूँ मैं, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, ठीक है, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये सब अप्लाई करो, ठीक है। और याद रखना कि आप जो है अप्लाई कर सकते हो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय को, ठीक है, पर ये स्टेट यूनिवर्सिटी, आप उसमें मत जाना। नहीं तो आप जो है हेमवती नंदा विश्व बहुगुणा यूनिवर्सिटी को अप्लाई कर सकते हो, त्रिपुरा के लिए जा सकते हो, ठीक है, ये सब अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है। अब बात करेंगे कि जो 200 से 250 के बीच में हो वो लोग कौन से में, वो भी ये जो सेम यूनिवर्सिटीज़ मैंने बताई वो भी अप्लाई करो, सीट, ठीक है, सीट्स है। कुछ लोग सीट छोड़ेंगे दूसरी यूनिवर्सिटी को लेने के लिए, तो आपको उस सीट पे आराम से एडमिशन मिल सकता है। 150 से लेके 200 के बीच में जो है वो कुछ जो है स्टेट यूनिवर्सिटी और कुछ मिक्स्ड मतलब अप्लाई करें, सेंट्रल और डीम्ड और प्राइवेट मिला के सबको अप्लाई करो। क्योंकि मैं यहाँ पर प्राइवेट का कोई एडवर्टीज़मेंट नहीं कर रही हूँ तो मैं प्राइवेट को नहीं बताने जाऊँगी। मैं बस यहाँ पर आपको कुछ जो है स्टेट यूनिवर्सिटी के बारे में और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में ही बताऊँगी। क्लियर। तो यहाँ पर जो है याद रखना कि 150 में हो तो आप जो है APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो, अगर है आपकी सीट तो। APJ अब्दुल कलाम और ये देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के लिए कर सकते हो, ठीक है। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ पुलिस के लिए कर सकते हो, एपिक्स के लिए कर सकते हो, ठीक है। और अगर इससे लो है तो आप नेशनल रेल ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट के लिए कर सकते हो। क्लियर।
ये सब याद रखना। नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी के लिए कर सकते हो, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के लिए कर सकते हो, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए कर सकते हो। क्लियर। तो ये सोशियोलॉजी के लिए रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है फॉरेंसिक साइंस के लिए 270 था। तो 270 वाले अगर मान लो कि यहाँ पर लेते हैं आपका 200 से 270 के बीच में, तो जितने भी टॉप की यूनिवर्सिटी हैं, चाहे टॉप की आप जितने रैंकिंग की ले लो, है ना, कुछ आपकी जो टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ है आप उसमें अप्लाई कर लो। ठीक है। फिर जैसे आपका उसके बाद जितना बचा, है ना, फिर आप उसके बाद की जो लो रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। पर अब बात करेंगे कि 150 से 200 वाले क्या करें। तो 150 से 200 वाले जो है ये भी सेम महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कि मोतीहार में है, ठीक है, उनके वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। त्रिपुरा यूनिवर्सिटी के लिए कर सकते हो। ठीक है। और सिक्किम के लिए भी कर सकते हो। ठीक है, सिक्किम के लिए कर सकते हो। और नॉर्थ ईस्ट हिल के लिए करो, NEHU के लिए करो। ठीक है, कैटेगरी वाइज भी देख लो। ठीक है, पौंडीचेरी के लिए कर सकते हो। इसके नीचे वाले हैं तो प्लीज़ आप स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए जाओ। 150 के नीचे अगर आप हो तो आप अगर देख लो आपका कोर्स, अगर 100 के नीचे हो तो आपका कोर्स फॉरेंसिक साइंस अगर स्टेट यूनिवर्सिटी में चलता है तो आपसे स्टेट यूनिवर्सिटी जैसे एपेक्स है, जैसे नेशनल रेल ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट है, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। क्लियर। क्रिमिनोलॉजी का देख लेते हैं। तो क्रिमिनोलॉजी का 278 हाईएस्ट है। ओके। तो यहाँ पर कुछ यूनिवर्सिटीज़ की डिस्कशन करेंगे। तो जिसमें क्रिमिनोलॉजी का जो कोर्स चल रहा है, आप वहाँ पर टॉप रैंकिंग जो कॉलेजेस है वहाँ पर आप ज़रूर से अप्लाई करना। अगर आप जो है याद रखना कि 278 के बीच में हो तो आप टॉप रैंकिंग कॉलेज के जो 10 कॉलेजेस है आप उसमें 4-5 सेलेक्ट कर लो। क्लियर। 150 से लेके अगर 200 में हो तो थोड़ी सी जो लो रैंकिंग कॉलेजेस है जैसे कुछ सेंट्रल और कुछ स्टेट मिक्स करना। और 150 से नीचे मतलब एकदम 100 से भी नीचे जा रहा हो तो एकदम स्टेट और प्राइवेट में जो है अप्लाई करने की कोशिश करना। अब मैंने स्टार्टिंग में ही कुछ सजेस्टिव दिए है कि आपके पहली चीज़ तो याद रखना कि आपका जो कॉलेज है उसको मतलब आप जिस कॉलेज में अप्लाई कर रहे हो पहले वहाँ पर देख लो कि क्या जो है नंबर ऑफ़ सीट्स हैं, आपके सीट की एलिजिबिलिटी है, मतलब आपके यहाँ पर सीट है भी कि नहीं है, मतलब आपके कोर्स का। तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर देखना। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं ज्योग्राफ़ी का। तो ज्योग्राफ़ी की बात करें तो यहाँ पर 294 मार्क्स हाईएस्ट है। तो अगर यहाँ पर हम बात करें कि अगर जिनका मार्क्स, ठीक है, अगर जिनका मार्क्स 250 से लेके, नॉट 250, 200 से लेके 294 के बीच में है तो दे आर जस्ट गो फॉर, है ना, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU के लिए जा सकते हो। ठीक है, BHU के लिए जा सकते हो। आप जो है BBAU के लिए जा सकते हो। ठीक है, हेमवती नंदा बहुगुणा के लिए जा सकते हो। ठीक है, मतलब HNBG के लिए जा सकते हो। ठीक है, आप जो है त्रिपुरा यूनिवर्सिटी के लिए जा सकते हो। सीट चेक कर लेना, मणिपुर के लिए जा सकते हो। ठीक है, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है कुछ आपके रहेंगी। मणिपुर के लिए पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी है ना, पौंडीचेरी के लिए जा सकते हो। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के लिए जा सकते हो, पंजाब के लिए जा सकते हो। पर अगर थोड़ा सा नीचे आने का मतलब 100 से लेके अगर 200 के बीच में अगर इस रेंज में आ रहा हो तो तुम कम से कम जो है 3 जो है स्टेट यूनिवर्सिटी, अगर 2 या 3 जो है अगर आप सेंट्रल में अप्लाई कर रहे हो जिसमें लग रहा है कि सेंट्रल में भी लो रैंकिंग, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी काफ़ी लो रैंकिंग जिनकी है उनके में अप्लाई, जैसे राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट में कर सकते हो, नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, या फिर इस तरीके से जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। क्लियर। तो ये सारी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हो। अब एकदम नीचे हो तो स्टेट में जाओ, स्टेट यूनिवर्सिटी जैसे आपका एपेक्स हो गया, है ना, एपेक्स यूनिवर्सिटी, नेशनल रेल ट्रांसपोर्ट एंड इंस्टीट्यूट, इसमें चले जाना। क्लियर। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी पुलिस सिक्योरिटी एंड क्रिमिनल, इसके लिए चले जाना। क्लियर। तो ये जो है ज्योग्राफ़ी के लिए मेरा सुझाव रहेगा। क्लियर। अब हम जो है आगे के कुछ और कोर्सेज़ पे डिस्कशन कर लेते हैं। नेक्स्ट है हम लोग अप्लाइड ज्योग्राफी एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड इन्फॉर्मेटिक्स। जियो इन्फॉर्मेटिक्स को देखते हैं 290 है। तो यहाँ पर भी सेम वही क्राइटेरिया रहेगा जो आपके ज्योग्राफी में था। क्लियर। सेम अप्लाइड है, ये तीनों कोर्सेज़ का आप जो है सेम रखो।
नेक्स्ट है हमारा जो है आर्किटेक्चर, लाइफ साइंसेस, ठीक है। ये जो है इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं क्लियर, इन सब कोर्सेज़ के विषय में। तो जो है अभी थोड़ा सा जो लॉजी वाला थोड़ा बाद में देखते हैं, अभी बीएड का देख लेते हैं। बीएड ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंस, है ना, इतने सारे सब्जेक्ट का समझते हैं इसको। तो यहाँ पर अगर सोशल साइंस में 247 पे हो तुम, और इसके नीचे याद रखना कि इसके नीचे अगर तुम 198 से लेके 247, तो इसके बीच में तुम जो कुछ ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका के लिए अप्लाई कर सकते हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा के लिए अप्लाई कर सकते हो, तेजपुर के लिए कर सकते हो, ठीक है। त्रिपुरा यूनिवर्सिटी में आपका कोर्स अवेलेबल है। हेमवती नंदा के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, ये याद रखना, क्लियर। अब ये लिंग्विस्टिक के लिए जो है कोर्स, यहाँ पर 247 के अब नीचे बताते हैं कि जिनमें कि उससे नीचे जिनका मार्क्स है, जैसे अगर मार्क्स किसी का 152 198 के बीच में है, तो ये जो लोग हैं वो आपके गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में अप्लाई कर देना, ठीक है। यहाँ पर आपका एमए एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, हियरिंग एंड इम्पेयर्ड के लिए अवेलेबल है गुरु घासीदास में, ठीक है। महात्मा गांधी जो है आपका विश्वविद्यालय के लिए भी अप्लाई कर देना, जो कि वर्धा में है, ठीक है। इस वाले रैंक के लोग, मतलब मार्क्स के लोग, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक के लिए भी अप्लाई कर सकते हो तुम। अगर इसके भी नीचे है तुम्हारा मार्क्स, तो जो है तुम अप्लाई करोगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, कश्मीर के लिए स्पेशली अप्लाइड कर देना। क्या कश्मीर में भी आपका जो है अवेलेबल है कोर्स, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में आपका कोर्स एक अवेलेबल है, आप वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो, इसके नीचे वाले, क्लियर। यही सेम चीज़ जो है आपके मैथमेटिक्स, साइंस और आपके लैंग्वेज में कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो जिनका मार्क्स थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि देखो आपके लगभग मार्क्स एक जैसे हैं, तो यहाँ पर याद रखना कि 260, जैसे आप लिंग्विस्टिक का देखो, लिंग्विस्टिक में 260 है, 66 है, तो 200 से 266 वाले जो है ये अप्लाई कुछ अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में कर, जैसे कर्नाटका कर सकते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड, हरियाणा, है ना, ये सब में तुम लोग कर लेना, क्लियर। फिर इसके बाद जब नीचे आओगे तो कश्मीर में अप्लाई कर लेना, ठीक है, कुछ मणिपुर में कर लेना, ठीक है, इसके नीचे वाले। तो ये जो है आपके बीएड में रहेगा, ठीक है। बीएड लिंग्विस्टिक, मैथमेटिक्स, साइंस वाले बच्चे, ठीक है। तो आप मैक्सिमम मतलब 5 तो कर दो, 5 अप्लाई करो, फिर उसके बाद जो है देखा जाएगा। कुछ जो है मार्क्स जो जिनके एकदम लो हैं, वो एकदम जो आपको स्टेट यूनिवर्सिटी, अगर आपकी कोर्स अवेलेबिलिटी स्टेट यूनिवर्सिटी एंड प्राइवेट में है तो कर दो, थोड़ा फीस हाई रहेगा पर आपको चांसेस रहेंगे मिलने के। अच्छा चलो ठीक है, तो ये जो वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में और भी डिटेल एनालिसिस कुछ सब्जेक्ट पे कर लूँगी। जुड़े रहना चैनल पे, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलें। धन्यवाद।